हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 23, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप, है ना। तो इसके पहले हमने इस पार्ट की एक वीडियो बना ली है और इसमें इस पार्ट को समझा दिया। आज हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है मकर रेखा, आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर तीसरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्र का एक देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी। फिर अगला आता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। फिर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान में आयर झील के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कई नदियां आकर झीलों में गिरती हैं क्या कहलाता है। तो आंसर में हम पूरा यहीं तक लिखेंगे, गिरती है के बाद क्या लिख देंगे, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। फिर दूसरा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की सक्रिय लंबी पट्टी क्या कहलाती है, तो आंसर होगा इसका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की सक्रिय पट्टी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति किस नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु व प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु कंगारू व प्रसिद्ध वृक्ष यूकेलिप्टस है। फिर देखते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्यों है, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 223 में। यहाँ से लिखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण यहाँ से लिखना है कहाँ तक, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिर अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मिलेगा 221 पेज नंबर पर। पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद ये लाइन छोड़ देना है, मैदान है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से लिखना है, इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियाँ प्रवाह होती हैं, यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देना है, अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 222 और 223 में। ये देखिए 222 पेज नंबर में यहाँ से लिखना है हमको, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध की विपरीत ऋतुएं होती हैं। जब भारत में, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ से लिख देना है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है, ये पूरा कहाँ तक लिखना है, मरुस्थल में पाया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके ये लिख देना, उत्तरी तटीय क्षेत्र में मानसूनी हवाओं द्वारा, दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है, यहाँ तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतु का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 224 में। तो ये देखिए सबसे पहले लिख देना, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जीव जंतु। फिर सबसे पहला नंबर डालना तुम लोग कंगारू, ठीक है। पहले नंबर क्या सुन लो, यहाँ का क्या डालोगे, पहला कंगारू, और उसमें क्या लिख देना, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। फिर दूसरा ये आ जाएगा यहाँ एमू, इसका ये लिख देना पूरा डिटेल से, बड़े आकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। फिर आएगा कोकाबर्रा, विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। फिर आ जाएगा लायर बर्ड, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक। यहाँ कंप्लीट हो जाएगा कहाँ, परंतु बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, डाउन्स क्या है, तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 224 में। देखो ये लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के, इधर लिख लें जहाँ लिखा है उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ इसके पहले लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूजीलैंड द्वीप समूह के धरातलीय स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 222। ये देखिए यहाँ पास लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप है, उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, पूरा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से लेके लिखना है, कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है, यहाँ तक। तो देखिए हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए, इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 220, 221 और 222 में। सबसे पहले क्या लिख दोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भूभाग को धरातल बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फिर ये देखिए पहला कौन सा जाएगा, पश्चिमी पठार, और इसका पूरा डिटेल से लिखना है। फिर दूसरा आ जाएगा मध्यवर्ती पठार, और इसका भी पूरा कहाँ तक लिख देना, अंतःस्थलीय, कहाँ तक लिखना है, पूरा कहाँ तक लिखना है, किसी जलीय क्षेत्र में मिल जाता है। फिर आगे देखते हैं पेज नंबर 222 में, पूरा डिटेल से लिखना है।
यहाँ तक अधिक हुआ है ना। फिर तीसरा आएगा पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, इसका भी कहाँ तक लिख दोगे, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। फिर लास्ट हो जाएगा तटीय मैदान, तो इसका कहाँ तक लिख दोगे, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ हमारा दीर्घ का पहला आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 222 में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ दीर्घोत्तरी का दूसरा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान पाई जाती है। यहाँ से लेके कहाँ तक लिख देना है, ये यहाँ तक। अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति एवं जीव जंतु को विस्तार से लिखे। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 223 से 224 में। देखिए साइड हैंड डालना, ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति एवं जीव जंतु, फिर यहाँ से लिख देना किसी क्षेत्र की जलवायु, और पहले कहाँ तक लिख दोगे, वहाँ घास पाई जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करना और यहाँ से लिखना ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में। फिर इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 200 तक लिख दोगे, पेड़ों की पत्तियाँ खाता है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना और यहाँ से लिख देना ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, और कहाँ तक लिख दोगे, कोकाबर्रा तथा लायरबर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। यहाँ हमारा दीर्घ का तीसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं मानचित्र कौशल। तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाना है तस्मानिया व न्यूजीलैंड, है ना। तो देखिए ये जो हमारा चित्र बना हुआ है, सबसे पहले तस्मानिया कहाँ आता है, ये तस्मानिया है, ये न्यूजीलैंड है। फिर दूसरा क्या आता है, पापुआ न्यू गिनी देश, तो ये कहाँ पास आ जाएगा, ये पापुआ न्यू गिनी देश, ये यहाँ पास है, ठीक है। तो ये मानचित्र में सब कुछ भरा हुआ है, इसको आप देखिए और अपनी बुक में भर लीजिए। धन्यवाद।